हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सिलाई से रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि जिन लेडीज़ों को आलस आता है काम करने में, सिलाई का काम वो नहीं कर पाती हैं। जैसे ही सिलाई करने बैठती हैं, उनको आलस आने लग जाता है, उनका काम करने का मन नहीं करता है। तो ये वीडियोस सिर्फ उन्हीं लेडीज़ों के लिए जिन्हें आलस आता है। तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो जिनको सिलाई के काम में आलस आता है, वे सोचती हैं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और ऐसे करते करते उनका काफ़ी टाइम चला जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम आज नहीं कल कर लेंगे। हमें ऐसा करना है कि जब भी कोई कस्टमर हमें कपड़े दे के जाते हैं, हम जो भी उनको डेट देते हैं, हमें उस डेट से पहले ही उनके कपड़े सिल के रख देने चाहिए, ताकि जिस टाइम पे वो कपड़े लेने आते हैं तो उनको हम कपड़े टाइम से दे सके। जैसे कि फ्रेंड्स, अब रक्षाबंधन का टाइम है, तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आया हुआ रहता है। तो जैसे कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है, और हम किसी भी कस्टमर को कभी 2 तारीख का टाइम दे रहे हैं, किसी को 5 तारीख तारीख का टाइम दे रहे हैं, तो हम उनको उस डेट से पहले ही काम करके रेडी करके रख देना चाहिए। ताकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब कस्टमर को टाइम से अपने कपड़े नहीं मिलते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है फ्रेंड्स। तो हमें सबका टाइम पे काम करके देना है, ये सोच के रखना है कि हमें, अगर हम किसी के कपड़े सिलने के लिए लेते हैं तो बदले में वे हमें पैसे भी देते हैं। हमें इस चीज़ पे फोकस रखना है कि हम अगर ये काम कर देंगे तो हमें इससे पैसे मिलेंगे। और जब हम इस बात को सोच कर रखते हैं तो हमें आलस कभी भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे किसको अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही हम उस काम को टाइम से करके दे देते हैं, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, तो एनर्जी हमारे बॉडी में अपने आप जनरेट हो जाती है फ्रेंड्स। और ये फैक्ट है, जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं तो हमारा सारा आलस दूर भाग जाता है और हमें बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने का मन करता है फ्रेंड्स। ये मैंने खुद आजमाई हुई है, क्योंकि जब जब मैं पहले सिलाई करती थी, तो जैसे कि कभी मेरी सास ने मुझे कपड़े दे दिए सिलने के लिए, कभी ऐसे ही घर में किसी किसी के सिलती थी, क्योंकि उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिलते थे। तो मुझे आलस आता था काम करने में, बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं करता था सिलाई करने का। लेकिन जब से मैं बाहर के कपड़े लेने लग गई, और बाहर कपड़े लेने से जब मुझे बदले में पैसे मिलते हैं, तो मुझे आलस बिल्कुल भी नहीं आता फ्रेंड्स। तो टिप नंबर 1 यही है कि आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि हमें, अगर हम काम करते हैं तो हमें इस काम के बदले में पैसे मिलेंगे, तो हमारे बॉडी से आलस बिल्कुल भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 हमारी ये है कि जब भी हम घर पे सिलाई का काम कर रहे होते हैं या फिर अपने बुटीक में काम करने कर रहे होते हैं, तो कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि बैठ के बातें करने लग जाते हैं, इधर-उधर की बातें, कभी किसी की, कभी किसी की, और हमें अपनी बातों में उलझा लेते हैं, जिससे हम उनसे बात करते-करते हमारे अंदर आलस आ जाता है और फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जब भी कोई हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आता है, तो उनका नाप लीजिए। उनका जब भी आप नाप वगैरह लेते हैं, उसके बाद भी फिर वे बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं हमसे, तो हमें क्या करना है, उनको इग्नोर करने की कोशिश करनी है, फटाफट से अपने काम पे फोकस रखना है। जब वो बोलते रहेंगे, आप अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो वो अपने आप आपकी शॉप से या फिर आपके पास से उठ के अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आप उनके साथ बात करने में लग जाते हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर आपको आलस आता है और आपका काम करने का मन नहीं करता है। तो जब हम कोई काम करते हैं और बीच में छोड़कर किसी और से बातचीत करने लग जाते हैं, तो हमें आलस आना ही आना है। तो आपको
इस बात का ध्यान रखना है कि कोई अगर आके आपसे बातें करता है इधर-उधर की, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो आप उसको सुनो। लेकिन अगर कोई फालतू की ऐसे बातें करता है, गपशप करता है, बस कुछ लेडीज़ों की आदत होती है कि वो इधर-उधर की बातें लेके बैठ जाती हैं, कभी कहीं की, कभी कहीं की, और हमें बातों में इतना उलझा लेती हैं कि हम अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, ना हम अपना काम कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी लेडीज़ों से बच के रहना है, लेकिन कुछ होती हैं जो मेरे जैसी होती हैं। क्योंकि मैं अगर कोई आ जाता है तो उनको मैं कुछ यूँ बोल नहीं पाती कि भई आप मेरी शॉप से चले जाओ, कि मुझे काम करना है, मैं बोल नहीं पाती। कुछ होती हैं जो बोल देती है। अगर फ्रेंड्स आप उनमें से हैं कि बोल देती हैं, तो आप प्लीज़ उनको बोल दीजिए कि मुझे अपना काम करना है। अ, मेरा काम बहुत पेंडिंग में पड़ा है, तो प्लीज़ आप मुझे बातों में ना उलझाओ, तो वो अपने आप चली जाएँगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उनको इग्नोर करती हूँ। वो बोलती रहती है, मैं इग्नोर करती रहती हूँ, तो वो अपने आप ही उठ के चली जाती है। मैं तो ऐसा करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं किसी से नहीं बोलती ज़्यादा। मैं अपने काम पे फ़ोकस रखती हूँ और इग्नोर करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप जैसे मैं करती हूँ, आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप बोल पाती हैं तो और ज़्यादा अच्छा है कि आप बोल सकती हैं, तो आप उनको बोल दो कि मेरे को काम करना है। मेरा ना बोलने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए मेरे बोलने से, तो इसलिए मैं चुप रह के ही उनको इग्नोर करती हूँ, जिससे उनको पता लग जाता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है वो, और अपने आप उठ के चली जाती है फ्रेंड्स। तो अगर आप बोल पाती हैं तो ये ज़्यादा बेटर है फ्रेंड्स आपके लिए। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है फ्रेंड्स, जब भी आप अपने घर का काम करती हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, सुबह झाड़ू, पोछा, सफाई, बर्तन वगैरह करना, ये सब आप एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको जब आप सिलाई करती हैं तो बीच-बीच में उठना ना पड़े आपको बार-बार। क्योंकि जब भी हम सिलाई करने बैठते हैं और अगर बीच में हमें उठना पड़ता है, तो भी हमें बहुत आलस आता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार उठने के बाद फिर जल्दी से बैठने का मन नहीं करता हमारा मशीन पे, क्योंकि हमें आलस आता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने काम को पहले ही पूरे काम को कंप्लीट कर लेना है, अपने घर के काम को, खाना बनाना और जो भी साफ सफाई आपको घर में करनी है वो सब कंप्लीट करने के बाद, अपने हर एक काम से फ्री होने के बाद आप अपना सिलाई का काम शुरू करें, ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े। और जब भी आप मशीन पे कुछ सिलने के लिए बैठती हैं, तो आपको ये सोचकर बैठना है, जैसे कि आप एक सूट सिल रही हैं, तो आपको ये सोच लेना है मन में कि मुझे ये सूट सिल के ही उठना है। जब तक वो सूट नहीं सिल जाता है, तब तक आपको बीच में नहीं उठना फ्रेंड्स। जब आप बीच में उठती हैं, तो ही आपको आलस आता है। आप ये टारगेट बना के चलिए कि मुझे इतना काम करके ही उठना है, और उसके बाद ही मुझे कुछ और काम करना है। सो आप अपने काम को उसको कंप्लीट करने के बाद ही अपना अगला काम स्टार्ट कर सकती हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको आलस नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ सजेशन आपको मोटिवेट करने के लिए। आप इसको अपनी लाइफ में अगर आप फॉलो करती हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आलस नहीं आता है, मुझे भी आलस आता है, लेकिन मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के अपने काम को करती हूँ, तभी मेरा काम कंप्लीट हो पाता है और बिना आलस किए हुए मैं अपने काम को कर लेती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे पास, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है, या फिर जो नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक छोटा बेबी है, जिसके साथ ही मैं अपने काम को करती हूँ। उससे भी सँभालती हूँ और साथ में मैं काम भी करती हूँ, लेकिन मुझे आलस बिल्कुल भी नहीं आता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आपको भी आलस बिल्कुल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? और आप मुझे सजेस्ट कर सकती हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ? और
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।